श्रीमद् भागवतम के पिछले 2 श्लोकों में हमने जाना कि समस्त शास्त्रों का सार है भक्ति योग, और समस्त मानवता का जो सर्वोत्तम धर्म है वो भी भक्ति योग। और भक्ति देवी के 2 पुत्र ज्ञान और वैराग्य अपने आप प्रकट हो जाते हैं बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के। तो ये तो हो गया इसके अफर्मेशन में, इसके अन्वय में कि ये हम करते हैं तो ऐसा होगा। इसको स्थापित करने के लिए आज सूत गोस्वामी इसके व्यतिरेक में, इसके अपोजिट बता रहे हैं कि प्रथम स्कंद के 2 अध्याय और 8वें श्लोक में कि धर्म सवनिष्ठ पुंसाम विश्वक्सेन कथा सूय न उत्पादेत यदि रतिम सरम एव केवलम, कि मनुष्य द्वारा अपने पद के अनुसार संपन्न किया गया धर्म, अपनी ऑक्युपेशनल ड्यूटी, यदि भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न ना कर सके तो वो सिर्फ व्यर्थ का परिश्रम ही होगा, मतलब सिर्फ गधा मजदूरी ही रह गई। तो हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? तो आज इस श्लोक के माध्यम से हम अपने जीवन का लक्ष्य जानने का प्रयास करेंगे कि मनुष्य अपनी अवधारणाओं के अनुसार, अपने अपने कंसेप्शंस के अनुसार अपना ऑक्युपेशन को पालन करता है, ऑक्युपेशन को अपनाता है। कोई धर्म अपना निभाता है कि मैं पितृ धर्म, कोई समाज का धर्म, कोई राष्ट्र धर्म, कोई अलग अलग तरह के धर्म अपनाते हैं। लेकिन ये सब के सब संबंध हमारे शारीरिक स्तर पर है, मन और शरीर के आधार पर। कोई बड़ा दार्शनिक बन जाता है, कोई बड़ा कवि बन जाता है, तो बड़ी बड़ी फिलोसफियाँ लिखते हैं, लेकिन ये भी जब हमारा इस शरीर से कोई आत्मा निकल जाता है तो वो भी सब शून्य हो जाता है। तो हमारे शरीर को कौन चला रहा है? वो आत्मा। तो जैसे घड़ी है, वो बहुत सुंदर है, उसमें सेल निकाल दें तो घड़ी बेकार हो जाती है। ऐसे ही हमारा शरीर से अगर आत्मा निकल जाए तो वो भी मिट्टी हो जाता है। तो हमें करना क्या है कि इस आत्मा रूपी पंछी को इस भौतिक जगत रूपी जेल से बाहर निकालना है। जैसे कोई पक्षी है, उसको कैद कर लिया, उसके हमने पिंजरे की बड़ी अच्छी सफाई कर दी, पेंट कर दिया है, लेकिन पंछी को कुछ ना दिया, तो पंछी क्या खुश रह पाएगा? ऐसे ही इस पंछी रूपी आत्मा को, वास्तव में हम शरीर नहीं है, हम आत्मा ही हैं, तो हमने आत्मा को संतुष्ट करना है, तो शरीर और मन अपने आप संतुष्ट हो जाएंगे। और इस कलयुग में आत्मा को संतुष्ट करने का बड़ा ही सरल उपाय है श्रवण और कीर्तन। वो किसका करें? उसके लिए एक स्पेशल प्रेयर है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर इसी का हम श्रवण और कीर्तन करेंगे तो कलयुग की यही एक मेडिसिन है, जिससे हम अपने आप को संतुष्ट कर सकते हैं और इसी से सारा जगत संतुष्ट हो सकता है। हरे कृष्णा।